मैया भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं कि इंद्रियां भोगते भोगते हारती नहीं है। जीभ को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आँखों को कितना भी दिखा दो कभी तृप्ति नहीं होती। हमारी इंद्रियां कभी तृप्त क्यों नहीं होती हैं श्री कृष्ण? इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे फिर जीवन में कोई इच्छा न रह जाए? भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते, मैया चेता खलवश बंधाए मुक्तै च आत्म मनोमतिम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसैच मुक्तये। भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियां जानते हैं आप किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय तो केवल इतने एरिया में ही है, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्तेंद्रिय। ये 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। भगवान कपिल कह रहे, मैया इंद्रियों की इच्छा नहीं होती, इच्छा मन की होती है। जैसे मान लो हम थोड़े अस्वस्थ हो गए तो डॉक्टर हमें परहेज बताता है, क्या खाओ? दलिया खाओ। क्या खाओ? खिचड़ी खाओ। कई बार तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं, दूध मत पियो, दही मत खाओ, चाय मत पियो। भगवान ना करे कभी किसी को पीलिया हो जाता है तो कहते हैं पीली वस्तु मत खिलाओ, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। और जिसके लिए डॉक्टर परहेज बताता है ना, उसी को ज्यादा खाने का मन करता है। वैसे रोटी बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन रोटी की बड़ी याद आती है। वैसे चावल भाए नहीं, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बड़े भाते हैं। जिस दिन परहेज होता है उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है। ये मानव स्वभाव है। जब कोई वस्तु हमारे पास आती है हम उसका मूल्य नहीं समझते, उसके वियोग में हमें उसकी स्मृति आती है। भगवान कपिल कह रहे, मैया इंद्रियों की इच्छा नहीं होती, इच्छा मन की होती है। जैसे मान लो किसी को जेल हो जाता है, उससे पूछते हैं, भाई तुमने उसको गोली क्यों मारी? वो कहे, मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी, मेरे हाथ को दंड दे दो। तो जज कहता है ये पागल हो गया, इसको पागल खाने में भेजो। अरे भाई, हाथ वही तो करेगा ना जो तू चाहेगा, और ये चाहने वाली स्थिति किसकी है? मन की। कर्म तो मन ही करवाता है ना। इंद्रियों की इच्छा नहीं होती मैया, इच्छा मन की होती है। और मन को सुधारने का एक ही उपाय है, क्या? सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? आप कहेंगे हाँ, जो हम यहाँ पे 2 बजे से बैठ के कर रहे हैं वो सत्संग है। यह ही सत्संग नहीं है। धोती पहन के रहना यह भी सत्संग है। तिलक धारण करना यह भी सत्संग है। तुलसी कंठी माला पहनना यह भी सत्संग है। सत माने भगवान, और आपकी हर इंद्रिय ऐसा कुछ संग करती हो जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। किनका संग करें तो 5 गुण बताए। तितिक्षव कारुणिका शूरधे सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांता साधव सा
भूषणा। किनका संग करें तो पंच गुण बताए, तितिक्षव कारुणिका शूर हृदय सर्वदेही नाम, अजात शत्रु है शांता। तितिक्षव जो सहनशील है, कारुणिका जिसके अंदर दिया है, दया है, शूर हृदय सर्वदेही नाम सब प्राणी मात्र का भला चाहता है, अजात शत्रु है जिसका कोई शत्रु नहीं है, शांता है जो शांत रहता है। मैया ये पंचगुण जिसमें है उनका संग करो, आपका मन अपने आप एकाग्र होगा। सत्संग की विधा और मन एकाग्र की विधा भगवान कपिल ने यहाँ पर बताई। तब मैया ने अनेक प्रश्न किए, फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखें। तब भगवान कपिल कहते मैया, संचिन्तये भगवतः चरणारविन्दं वज्राग कुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम् उत्तुंगरत्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्सनाभिराहत महदृदय अंधकारम। ठाकुर जी कहते मैया सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करो। ठाकुर जी हम मंदिर में जाते हैं, सीधे जाकर ठाकुर जी को देखते, मुख को देखते नहीं। विधा क्या है? सबसे पहले जाकर के ठाकुर जी के चरण कमलों को देखो, चरण को देखो, फिर घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, वक्ष देखो, ग्रीवा देखो, मुख देखो। ठाकुर जी के सबसे पहले जाते ही हमें चरण दर्शन करने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने गए, आंख बंद कर लेते हैं। अरे भाई, दर्शन करने आए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे चित्त में दिख रहे हैं ठाकुर जी। मंदिर में जाके नेत्रबंद नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को तो देखो, निहारो, और देखे भी कैसे, तो बोले चरणों से देखना प्रारंभ करो। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देखो, फिर मुख देखो। बंधुओं, चरण सामान्य नहीं है ठाकुर जी के, और कई मंदिरों में ठाकुर जी के चरण दर्शन होते ही नहीं। जैसे हमारे लक्ष्मीनाथ जी की तो चरण दर्शन होते ही नहीं है, और बिहारी जी के साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया। तो जिन किसी ऐसे देव के आप दर्शन करते हैं जिनके चरण दर्शन नहीं होते, तो चरणों की भावना रख लो। जिस अंग से दर्शन हो रहा है उस अंग से चरणों की भावना रख लो। ठाकुर जी के कैसे चरण हैं तो सुनो। सुंदर ठाकुर जी के नख से प्रकाश आ रहा है, ऐसे जैसे मानो एक एक चंद्रमा विराजमान हो, इतना प्रकाश आ रहा है। शंख चक्र गदा वज्र अंकुश जिनके पैर चरणों में विराज रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में सुंदर विराज रहे हैं, ऐसे चरणों की भावना रखो। चरण सामान्य नहीं है ठाकुर जी के। आपसे एक बात कहूँ, मंदिर में जाओ, अपने प्रिय मंदिर, और 15 दिन तक मंदिर जाओ और आंखों से गाढ़ करके केवल ठाकुर जी के चरण देखो, मुख मत देखो। उनका रूप आकर्षित करेगा आपको, आपका मन होगा ठाकुर जी को देखें, लेकिन नहीं, चरण देखो। 15 दिन बाद ठाकुर जी आपके स्वप्न में ही, आपके नेत्रों में
खुद अपना मुख दिखाने आएंगे। रोज आवे मैं देखे ना है, देख कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। जिसको भी ठाकुर जी को अपने स्वप्न में देखने की इच्छा हो, वो ठाकुर जी के चरणों को देखो। और 15 दिन तो हम बता रहे हैं, आप नियम लो 1 सप्ताह का। 7 दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन करो, ठाकुर जी खुद आएंगे अपना मुख दिखाने। चरण सामान्य नहीं है ठाकुर जी के। ठाकुर जी कहते हैं मैया सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करो। तब मैया ने मन एकाग्र करने की विधा पूछी। अब भगवान कपिल मन एकाग्र करने की विधा बताते हैं। और अब भगवान कपिल अष्टांग योग के बारे में प्रवचन कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। सबसे पहला योग यम। ठाकुर अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उनका दमन करना, यही अष्टांग योग का पहला योग यम है। आपकी कोई इच्छा हो रही है और आप उसको पूर्ण करने में लग गए, वहीं इंद्रियां बर्बाद हो जाती हैं, मन वहीं आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन आपकी कुछ इच्छा हो रही है, लेकिन आपकी इच्छा हो रही है कुछ देखना है, कुछ खाना है, तो कैसे भी करके अपने मन को रोको, नहीं नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं देखना है। अपनी इच्छाओं को पूरा ना करना, उनका दमन करना, यही अष्टांग योग का पहला योग यम। दूसरा योग है नियम। आपका कोई नियम होना चाहिए और वो सदनियम होना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, ये नियम है। ऐसे आपका नियम होना चाहिए। तीसरा यम, नियम, आसन। आसन को जीतो। बहुत देर एक ही आसन पे बैठने का प्रयास करो और कम से कम कथा सुनो, तब तो एक ही आसन पे बैठो। आप कहोगे महाराज पैर में दर्द होता है। पैर में दर्द तब होगा जब आपका मन पैरों में लगा होगा। कथा में लगाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा कब 4 घंटा निकल जाएंगे। आसन को जीतो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका से जब श्वास भीतर रखो तब भी भगवान नाम जपो, फिर जब दूसरी नासिका से श्वास छोड़ो तब भी भगवान नाम जपो। ऐसे अनुलोम विलोम करो। और 5वां प्रत्याहार। आहार की शुद्धि रखो। हमारे शास्त्रों में आहार की शुद्धि पे बड़ा विशेष ध्यान दिया गया है। अभक्ष्य पदार्थ मत लीजिए। प्रत्याहार, आहार की शुद्धि रखिए, अभक्ष्य पदार्थ मत लीजिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब अभक्ष्य पदार्थ में आते हैं। अभक्ष्य पदार्थ मत लीजिए। लहसुन प्याज मत खाइए, लहसुन प्याज मत लीजिए। अगर ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लहसुन प्याज बनाते हैं उसकी दुर्गंध पूरे घर में फैलती है। और जैसे ही मंदिर में जाती है, ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें, अरे श्यामा जो कहाँ फंसा दियो मोकू, जल्दी यहाँ से निकालो। ठाकुर जी फिर यूं करें। इसलिए अगर आपको लहसुन प्याज चाहिए तो आप ठाकुर जी को वृंदावन में पधराया ही है। लेकिन अगर आपको ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज बंद, लहसुन प्याज चाहिए तो ठाकुर जी बंद। और अगर आपके ये 5 नियम शुद्ध हुए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
तो आगे के 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान, धारणा, समाधि। अभी आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो आपको कुछ भी दिख सकता है गलत, लेकिन जब आपके पंच नियम शुद्ध होंगे तो आपके चिंतन में ठाकुर जी आएंगे। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपके ये पंच नियम शुद्ध हुए तो।